चीन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है तो शमशान घाट शवों से भरे पड़े हैं। अंतिम संस्कार के लिए हफ्तों की वेटिंग चल रही है, जबकि मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चीन से आ रही तस्वीरें चीख चीख कर कोरोना के कहर की गवाही दे रही हैं। अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। कोई फर्श पर पड़ा है तो कोई स्ट्रेचर पर ही इलाज करवाने को मजबूर है। चीन में कोरोना के बिगड़े हालात की एक डरावनी तस्वीर सामने आई जो बीजिंग की बताई जा रही है। इस वीडियो में पीले रंग के बॉडी कवर में एक साथ कई सारे शव रखे दिखाई दिए। चीन के तियानजिन में भी अस्पताल का कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दिया, जहाँ इमरजेंसी रूम में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तस्वीरों में कई जगह अफरा तफरी का माहौल दिखा। पीपीआई किट पहनकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो कोई जमीन पर ही मरीज को सीपीआर देता नजर आया। कोरोना से दम तोड़ते लोगों और अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें चीन के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं। हालांकि चीन की सरकार कोरोना की सच्चाई छिपाने और मौत के आंकड़ों के बारे में पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम वीडियोज चीन सरकार की पोल खोल रहे हैं। और चीन में कोरोना से मची तबाही की एक दिल दहलाने वाली तस्वीर चोंगकिंग शहर में दिखी, जहां अस्पताल में बैठी एक महिला की सांसें उखड़ती दिखाई दी। इस महिला की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद मदद के लिए डॉक्टर को आवाज तक नहीं दे पा रही थी। महिला की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोग कोरोना के डर से उसके पास तक नहीं जा रहे थे। कुछ ही देर में महिला बैठे बैठे गिर पड़ी। ये देखते ही वहाँ चीख पुकार मच गयी। महिला को गिरा देख कुछ लोगों ने डॉक्टर को आवाज भी दी, लेकिन जब तक डॉक्टर इस महिला का इलाज कर पाते या उसे अस्पताल में भर्ती कर पाते, उसकी मौत हो गई। चीन के वुहान समेत दूसरे शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। कोविड प्रतिबंधों में ढील के बाद यहां संक्रमण से बीमार होने वालों और मरने वालों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ, जिसके बाद अस्पताल से लेकर दवाखानों तक लोगों की लंबी कतारें लग गई। वुहान के अस्पतालों में बीमारों को छोड़ने के लिए एम्बुलेंस को घंटों इंतजार करते देखा गया। चीन फिलहाल निमोनिया या सांस की दिक्कत से होने वाली मौत की गणना कर रहा है, जिससे कोरोना से मौत के आंकड़े तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। वुहान वही शहर है जहां 3 साल पहले कोरोना का पहला केस मिला था और जिस शहर से ही कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला था। चीन के हेबई प्रांत में कोरोना संक्रमण से हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं, जिसके बाद यहां के स्वास्थ्य अधिकारी ही अपने देश पर महामारी की सच्चाई और मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हेबई प्रांत के अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों की लाइन दिख रही है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चीन कोरोना से मौत के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन दिखी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीजों के रिश्तेदारों की भीड़ को संभालना अस्पताल प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। बुधवार को चीन ने कोरोना से किसी की मौत नहीं होने का दावा किया। यहाँ तक कि कोरोना से मौत के आंकड़े को घटा दिया गया। हेबई के एक निवासी ने दावा किया कि उसके घर में एक बुजुर्ग की मौत कोरोना से हुई, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें संक्रमितों से मौत की लिस्ट में शामिल नहीं किया। अब चीन के अलग अलग प्रांतों के अस्पतालों में हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। कहीं मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है तो कहीं डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद नहीं है। ये तस्वीर चीन के शिजुआ प्रांत की है, जहां व्हील चेयर पर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज बैठे दिख रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार करते देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जमीन पर पड़े एक मरीज को अस्पताल का कर्मचारी बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। हांजू में बच्चों के एक अस्पताल में लंबी कतारें लगी दिखी। एक महिला ने बच्चों के अस्पताल में रात के समय वीडियो बनाया, जिसमें उसे काफी देर पहले मिली स्लिप दिखाई दे रही है। इस वीडियो में उसका वेटिंग नंबर 373 है, यानी 372 लोग उससे पहले अस्पताल की लाइन में लगे हुए होंगे। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से चीन में बाजार और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बीजिंग, शंघाई, वुहान समेत कई शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई पड़ा, तो शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक खाली पड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीर शंघाई के ओरिएंटल पर्ल टावर की है, जहां की दुकानों का शटर गिरा पड़ा है। जिस शॉपिंग मॉल में कभी भीड़ हुआ करती थी, वो अब खाली है। यहाँ बने रेस्टोरेंट को भी ग्राहकों का इंतजार है। ये तस्वीर भी शंघाई की है। कोरियर का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सामानों की डिलीवरी के लिए कोरियर कंपनी को कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शंघाई में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिस वजह से टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। चीन ने जिनपिंग सरकार ने जब से जीरो कोविड नीति खत्म की है, तभी से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 ज्यादा आक्रामक हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना करीब कोरोना के 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही हर दिन वायरस से 5000 लोगों की मौत हो रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अगले एक महीने में रोजाना 37 लाख नए कोरोना केस देखने को मिल सकते हैं, जबकि मार्च में रोजाना कोरोना के 42 लाख नए मामले देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में कोरोना संक्रमण दर 50% से अधिक हो सकती है। वहीं शिमला में कोरोना के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी बैठक की। सर्दियों के दौरान कई पर्यटकों के हिमाचल पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के बीच हुई बैठक में सभी अस्पतालों को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कोरोना संकट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही आईएमए ने लोगों को भीड़ वाले आयोजनों और विदेश यात्रा न करने की अपील की है। कोरोना से जंग पर पीएम मोदी ने आज संसद से बड़ा संदेश दिया। आज पीएम मोदी जब राज्यसभा में पहुंचे तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। आज से ही संसद के दोनों सदनों में मास्क जरूरी किया गया है। ताजमहल को भी कोविड अलर्ट पर रख दिया गया है। ताजमहल को देखने रोज बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। ऐसे में अब ताज परिसर में एंट्री कोविड टेस्टिंग के आधार पर ही दी जाएगी। कोरोना खतरे को देखते हुए शिरडी साई मंदिर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं का मास्क पहनना जरूरी होगा। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित है। WHO के महानिदेशक ने चीन पर जीरो कोविड नीति को बिना किसी तैयारी के छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से ही चीन में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित होते दिख रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने चीन से कोरोना की सही स्थिति और सही आंकड़े बताने की गुजारिश की। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. टेड्रोस ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने की अपील भी की। वहीं WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रायन ने चीन पर सही जानकारी नहीं साझा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही डेटा हो। Now it could be again that the reported data is behind the reality in a fast-moving wave. आशंका जताई जा रही है कि अगले साल चीन में कोरोना संक्रमण के मामले विस्फोटक हो जाएंगे और इससे 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट के कहर से बीजिंग के अस्पतालों में भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन बीजिंग के लोगों का खौफ तब और बढ़ गया जब विशेषज्ञों ने देश में BF.7 से भी घातक वेरिएंट के बारे में चेतावनी जारी की, जिसके बाद बीजिंग के चाओयांग अस्पताल के डॉक्टर चिंतित दिखे। उनका कहना था कि पहले से ही बुखार के मरीज अस्पताल में भरे पड़े हैं और अगर नए वेरिएंट ने दस्तक दी तो हालात और खराब हो जाएंगे। 现在我们每天有将近400，这些病人都是大家可以看到这种老年人有基础病，再合并这次的发烧。 चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नई लहर की वजह से कोरोना वायरस के म्यूटेंट होने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के मुताबिक BF.7 से भी घातक कोरोना वेरिएंट आ सकते हैं। बीजिंग के चाओयांग अस्पताल में अचानक ही मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक दिन में इस अस्पताल में 100 मरीजों का इलाज होता था, लेकिन अब ये संख्या 400 तक पहुँच गई है। चीन से हजारों किलोमीटर दूर अर्जेंटीना में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए फीफा वर्ल्ड कप के मैच देखने जुटी भीड़ और जीत के बाद मनाए गए जश्न को वजह माना जा रहा है। अर्जेंटीना के हेल्थ डिपार्टमेंट ने देश में कोरोना बम फूटने की तस्दीक की, जिसके मुताबिक अर्जेंटीना में पिछले 7 दिन के अंदर कोरोना के मामलों में 129% का उछाल देखा गया। अर्जेंटीना में पिछले 7 दिन में 62,261 नए कोरोना केस सामने आए। ये 11 दिसंबर वाले हफ्ते से 2 गुना से ज्यादा बढ़ गए। तब यहाँ 27,119 कोरोना केस थे। एक्सपर्ट के मुताबिक जश्न मनाने के लिए लोगों का इस तरह सड़कों पर उतरना महंगा पड़ गया। इसके बाद ही देश में कोरोना के मामले बढ़े, जिसके आगे और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।